सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए मुल्क में शजरकारी मुहिम जारी है। हुकूमत का मुल्क भर में एक रोज़ में 35 लाख से ज़ायद दरख्त लगाने के हदफ को पूरा करने के लिए टाइगर फोर्स शजरकारी मुहिम की क़यादत कर रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला तो किया है, लेकिन SOPs क्या होंगे इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर कौम के वलवले और जोश की भी बात होगी। ऑपोजिशन की APC भी मुश्किलात में ही दिखाई देती है। मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले ही हुकूमत के खिलाफ महाज की तैयारी कर ली है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि PTI का कोई भी वजीर करप्शन में मुलव्विस नहीं है, जबकि नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर एक और ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी खासे बरहम नजर आते हैं। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर अब ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। लगारी साहब, क्या ताउन ना करना और तल्ख कलामी करना ये दुरुस्त रवैया है? देखें, ये तो एकतरफा बात है जो ये कह रहे हैं या जो ये इशारे दे रहे हैं सही कि वो बातचीत ही नहीं करना चाहते। उनके बारे में ये कहा रहा है कि उनके अंदर गरूर ज़्यादा है। मैंने वज़राए आज़म में से शायद खाकान अब्बासी को ही ऐसा देखा है जिनके अंदर गरूर नहीं है, जो बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू करते हैं। कभी साबिक वज़राए आज़म को, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे बहुत मेहरबान हैं, लेकिन वो एक रख रखाव के साथ जागीरदाराना, बादशाहाना, मखदूमों वाला एक रख रखाव होता है उनका बातचीत के। इनका तो ये तो बहुत ही नफीस आदमी है और बहुत ठीक तरीके से बात करते हैं। और अगर वो जो चीज़ें कह रहे हैं, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप उन बातों को लीक कर रहे हैं और लोगों के सामने दे रहे हैं, तो कल आपके साथ कौन बात करेगा? मैं फिर कहता हूँ कि एक वक्त आएगा जब सैफुर रहमान की तरह शहजाद अकबर साहब तमाम लोगों से माफ़ी मांग रहे होंगे कि ये जी मुझसे गलती हो गई थी। क्या अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं ये, कि जनाब इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है फॉरेन फंडिंग की। फिर फॉरेन फंडिंग के मामले में आप क्यों चुप हैं? फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? जनाब ये केस ना खोला जाए, आप वहाँ पर जवाब देने को तैयार नहीं हैं और आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के और दीगर इशूज़ पर करें, कानून साजी करें, या आप जाएँ उसमें लेजिस्लेशन में। ये कौन सी बात है कि जनाब आप अपोजिशन को आप बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई आकर बात बाहर लीक नहीं की है। आप आकर अगर क्लोज डोर मीटिंग को वो करते हैं, फिर हुआ क्या? तो दरवाज़ा तो यही पटक कर गए ना। गुफ्तगू से तो यही लगता है कि इन्होंने जनाब उठकर चले गए और दरवाज़ा पटक कर चले गए, तो मगरूर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी दरवाज़ा ये पटकते फिर रहे हैं। यही लगाई साहब जो आप बात कर रहे हैं कि बंद कमरों में मामला क्यों तय पा रहे हैं, साथ साथ ये जो LNG केस है इसका क्या ताल्लुक है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ? देखें, LNG जो केस है उसमें ठेकों के मामले में ये कह रहे हैं कि ठेकों मामले में किक्स बैक्स होंगी जो गई होंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एविडेंसेस हैं या आप एविडेंसेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर जाएं ना, आप वो एविडेंसेस हासिल करें। सही। आप इसमें लेजिस्लेशन में क्या लाना चाहते हैं कि आप जाकर किसी मुल्क से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उस मुल्क को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपको वैसे किसने रोक रखा है? जाते रहें। यही शहजाद अकबर गए थे, यही जाकर को बड़े सबूत लेने के दावे कर रहे थे, यही कह रहे थे कि लंदन गए थे और लंदन से बड़े सबूत लेकर आए थे। तो फिर कहाँ हैं वो सारे के सबूत? मसला ये होता है कि एक कंपेन चलाए रखनी है और बहुत हर आदमी के पीछे एक सैफुर रहमान अंदर छुपा हुआ है जो माफिया मांगने के लिए, पाँव पकड़ने के लिए बेताब होगा। और आप देख लीजिएगा, ये मैं आज बात रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड में रखिएगा कि यही शहजाद अकबर कल सैफुर रहमान बनेंगे और फिर सबसे माफिया मांगते फिर रहे होंगे। अच्छा लगाई साहब, एक और भी बात है कि नैब की कारकर्दगी से अदलिया गैर मुतमईन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नैब तो धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो अदलिया के गैर मुतमईन होने के बावजूद इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ करना क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये तो एक पेज पर है ना, वो जो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ का नाम जो दिया गया है, तो इससे तो ये जाहिर होता है ना कि हुकूमत उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, अब अदालत उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, अदालत उनकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं, अदालत उनके जो है वो जो इंक्वायरियाँ की हूँ उससे मुतमईन नहीं है, उनके एविडेंस से मुतमईन नहीं, उनके ट्रायल से मुतमईन नहीं है। हुकूमत उनके अदालत जो है उनके किसी काम से मुतमईन नहीं है और ये धड़ाधड़ लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक गठजोड़ है कि सियासी अमल को, सियासत को रुसवा करना है
और ऐसा रुसवा करना है कि लोग कान पकड़ो और कहें बाबा छोड़ो और काम कर लो, सियासत में कोई ना जाए। सियासत बहुत गंदा खेल है भाई। सियासत ये फैलाना चाहते हैं तासुर, और ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहते हैं कि ताकि पाकिस्तान के लोगों की बात कोई ना करे, ताकि कोई शख्स जुबान न खोले, ताकि कोई शख्स बात करने से पहले सोचे कि यार मेरा तो मुंह काला कर देंगे। ये तो नैब खड़ी हुई है, किसी भी शरीफ आदमी को कहीं से भी जाकर पकड़ ले और कहे कि लाओ भाई तुम चोर हो, अपना हिसाब दो। आदमी ने चोरी की नहीं की ये बात ही नहीं है। पहले चोर अपने मीडिया के ट्रायल के अंदर साबित कर देते हैं, फिर कोर्ट कहती है भाई क्या कर रहे हो, लोगों की इज्जत खराब कर रहे हो, लोगों की आबरू खराब कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तब भी ये बाज नहीं आते। ऐसा ही है बिल्कुल। तो सियासत की नाज़रीन बात हो रही है, तो उनकी जो सियासी टीम है उसकी अब तक कारकर्दगी कैसी रही, इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। किसकी क्या कारकर्दगी रही ये तो आपने सुना, लेकिन लगारी साहब आप क्या समझते हैं, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी वाकई काबिल सताइश है? असल में ये जो एंकर साहब हैं, इनको किंग्स पार्टी जो भी हो इस मुल्क के अंदर, जब भी कोई किंग्स पार्टी आ जाती है तो उसके लिए ढोल बजाना बहुत अच्छा आता है। बात थोड़ा लय में बात करते हैं, थोड़ा ताल में बात करते हैं, और ऐसे ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दें जैसे आप कर रहे थे। माय गॉड, ये लग रहा था वो जो कभी अवामी हुकूमत कोई आ जाए, कोई अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली हुकूमत आ जाए, ये भी अवाम से वोट लेकर आई है, जैसे तैसे लेकर आई है कि वो फार्म मिले थे नहीं मिले थे, नतायज मिले थे नहीं मिले थे, नतायज मशकूक थे या सही थे, ये इससे कतई नज़र। लेकिन जो लोग आते थे और किसी सहारे और किसी टेकी के बगैर आते थे, उनके लिए तो ये डंडे उठा लेते थे। जाओ कल चली जाएगी हुकूमत, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में गई हुकूमत, गई, इस तरह के ये बैठकर फतवे दिया करते थे। और आज जो है ये तारीफ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मर रहे हैं। क्या जनाब फवाद चौधरी की क्या कारकर्दगी है। शफकत महमूद ने आसमान से तारे तोड़े और यहाँ ज़मीन पर बिछा दिए। देखिए ये जितने तारे बिछे हुए हैं सारे के सारे उनके लाए हुए हैं। अब ख़राब करके किस किया है, जो बादशाहों को शायद आजकल कबूल नहीं होंगे, उमर अयूब, तो वो फिर उनके पीछे एक ढोल बांधा जाएगा और कहा जाएगा कि इनको चला जाना चाहिए। तो वैसे भी उमर अयूब को किया जाएगा। वैसे तवानाई के शोबे को बेहतर करने के लिए आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि खुद एंकर का जाती मसला भी हो सकता है उनके साथ, हाँ कुछ भी हो सकता है। उनको अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है। उनकी वजारत ही ऐसी है जिसके पास मसाइल ही मसाइल हैं। वो जो पेट्रोल के अंदर घपले हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इस बेचारे को पता नहीं होता, ओकरा को पता नहीं होता है। डायरेक्ट जनाब आ जाता है कि जनाब अब नर्ख जो है वो बढ़ गए हैं एकदम, जो है 30 रुपए का, और फिर उसके बाद फिर और पैसे बढ़ाकर जंप मारा जाता है और लोगों से दुगने से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो क्या वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है ये सारा कुछ? भाई हो रहा है, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। सारी काबीना अलग फैसले करती है, ओगरा अलग फैसले करती है, वज़ीर आज़म अलग फैसले करते हैं, और जो जिन लोगों को काम करना होता है वो अलग फैसले करते हैं। ये तो अपनी ज़बरदस्ती एक फ़ैसले किए होते हैं। अच्छा, इनको उस फैसले की क्योंकि तारीफ़ करनी होती है, जो फ़ैसला ऊपर से नाजिल हो और जिस फैसले में लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, इससे बहुत नाराज़ होंगे और उसको बड़ी तकलीफ़ होगी इस बात पर। तो ये इस तरह से तो चलता रहता है। नाज़रीन, एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। लेबनान में इसराइल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। लगाई साहब, पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ये जो मुहिम का इफ्तिताह किया गया, वज़ीर आज़म ने खुद भी पौधा लगाया, आपके ख्याल में कितना कारआमद होगा और कितना फ़ायदा होगा इसका आने वाले दिनों में? मुहिम शानदार है और ऐसी मुहिम्मात जारी रहनी चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े ऐसे इलाके थे जो जंगलात थे जिनको तबाह किया गया। ऐसा ही है। और जब पानी इंडस का रुका है रास्ते में मुख्तलिफ जगहों से, तो हमारे इंडस के दोनों तरफ जो जंगलात हुआ करते थे वो जंगलात ख़त्म हो गए। एक वो असर हुआ। फिर बड़े बड़े जंगलात जो थे वहाँ पर एक पूरी तबाही आई, वहाँ कटाई हुई। कश्मीर में और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारी कागान वैली में, हमारी जो है नारान वैली में और हमारी जो सवात वैली में, यहाँ पर भी कटाई हुई है, दरख्तों की बड़े पैमाने पर हुई है। अगर ये ना होती तो हमारा क्लाइमेट जो है वो असरअंदाज ना होता। एक ज़माना था, हमने सुना था कि कश्मीर से जो रोज़ाना 900 ट्रक जो हैं वो लकड़ी निकलती है, तो इस तरह से तो हरियाली नहीं आ सकती है। अब आपको उस हिसाब से दरख्त लगाने हैं, लेकिन ये दरख्त लगाने का काम, इसको हर किस्म के शक व शुबा से बालातर होना चाहिए। हुकूमत को ये इंतज़ाम करना चाहिए, ये एहतमाम करना चाहिए
कि ये महज ऐसा ना हो कि जिस तरह से अभी एक तकरीब में हुआ कि इधर दरख्त लगाए गए और उधर उखाड़ कर फेंके गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और ये कि अगर मुतनाज़ा ज़मीन पर आप दरख्त लगा रहे हैं तो क्या पहले हुकूमत ने नहीं सोचा था, नहीं देखा था कि जनाब किस जगह पर दरख्त लगाए जा रहे हैं, क्या ये लोग किसी और आदमी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपको जहाँ दरख्त लगाना है आपको फिर उसकी निगरानी भी करनी है कि यह दरख्त बाकी रहे, और आगे आप उसकी रोज़ाना आप दरख्त की और बच्चों की और हर तरह की एक जैसी आपको निगहदाश्त करनी पड़ती है, उसी तरह देखना पड़ता है। दरख्त को भी बच्चे की तरह पालना पड़ता है कि आप उस दरख्त की ग़िज़ा की ख्याल कर रहे हैं, उसको खाद दे रहे हैं, उसको आप पानी दे रहे हैं। अगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, ग्रोथ नहीं होगी तो आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको क्लाइमेट चेंज करना है तो आप अपने जंगलात को रिकैप्चर करना पड़ेगा और अपने जंगलात को दोबारा उगाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलें एक और हम मामले की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ अकीक चलाने की तैयारी कर ली है। लगाई साहब, क्या बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ तो हैं, लेकिन मौलाना का कभी भी उन्होंने खुलकर साथ नहीं दिया और अब भी मौलाना ने अकेले ही तहरीक चलाने की ठान ली है। कभी कभी लगता है कि मैं वैसे मेरा ये चार्ज नहीं है, ये तासुर अगर बनता है तो मौलाना को भी गौर करना चाहिए कि मौलाना उस गुबार को डिफ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं जो इस गुबार बन रहा होता है, एक फ़िज़ा बन रही होती है। अगर लोग महंगाई से बेजार हैं, अगर लोग जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनसे बेजार हैं, अगर लोग पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमतों से बेजार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे थे हम कि वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से। लगाई साहब, कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलासों में जो बिल्स मंजूर करवाए गए उसमें जो दोनों बड़ी जमातों की शमूलियत थी जिसमें उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, उस पर मौलाना नाराज़ हो गए। तो क्या मतलब हम इन दोनों बड़ी जमातों को, पाकिस्तान जो FATF में ग्रे लिस्ट में था उसको दोनों जमातें मिलकर ब्लैक लिस्ट में ले जाती हैं, पाबंदियाँ लगी। तो उन्होंने तो इस मामले में कानून साजी में हिस्सा लिया है और इसमें कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो उससे पहले कानून हम उस पर तनकीद करते रहे जी। हमारा उनके ऊपर, दोनों पार्टियों के ऊपर तनकीद है कि उन्होंने जो है वसीतर मशावरत नहीं की, मौलाना को ऑन बोर्ड नहीं लिया, इनको लेना चाहिए था। लेकिन मौलाना भी इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखें कि अगर उस तरह की उनकी सोलो फ्लाइट से अगर पूरे का पूरा गबार लीक हो जाता है और पूरे का पूरा अवाम का गुस्सा और नाराज़गी जो है वो इससे ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस तरह से सारा मामला चलता रहेगा। और हम भी नहीं चाहते हैं कि जनाब अचानक कोई ऐसी वारदात हो जाए कि हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और ऐसा कोई हो जाए कि वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए या हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें और फिर उसके अमाल का जायज़ा लें। आपको तनकीद करनी होगी, आप तनकीद करें, आप इनके तमाम चीज़ें जमा करें, लोगों के सामने रखें। मैं तो आज समझता हूँ अगर आज भी ऐसी सूरत हाल हो कि लोगों को इलेक्शन में जाना पड़े, बल्कि मैं नहीं चाहता कि मिड टर्म इलेक्शन हो, अगर जाना पड़े तो लोग तो इस हुकूमत को उठाकर फेंक देंगे, इसलिए कि लोग बेजार आ चुके हैं। लोगों को इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। लेकिन ये भी नहीं है कि अपोजिशन जो है वो हर वक्त लाठी उठाकर जो है वो सड़कों पर रहे या कहीं धरने देकर बैठी रहे। एक अपोजिशन होती है, एक संजीदा अपोजिशन। हमने आखिर बाशऊर कब बनना है, हमने आखिर कभी ये है कि हम किस तरह से एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर अपने आप को ले जाना है आगे। तो ये इस तरह होता है, इख्तिलाफ राय भी होता है। मौलाना बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं और मौलाना ने ख़ास तौर पर MRD की मूवमेंट के दौरान जो किरदार अदा किया था वो नाकाबिले फरामोश था। मौलाना मान जाएंगे। सही। लगाई साहब, विफाक के बाद अब सिंध हुकूमत ने भी कल से रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला कर लिया है। कारोबार भी खोल दिए जाएंगे, तमाम जिम, थिएटर, सिनेमाज, हर चीज़ खुल जाएगी, लेकिन SOPs के साथ। किस तरह से SOPs फॉलो कराए जाएंगे? लोग तो SOP फॉलो नहीं करते हैं और लोग मास्क नहीं इस्तेमाल करते, लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग डिस्टेंस नहीं करते हैं, लोग हजूम की शक्ल में रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है
कि दुनिया बहुत बड़ी लपेट में है, लाखों अफराद जो है लुकमा अजल बने हैं और लाखों की तादाद में लोग जो हैं अब भी दुनिया में वहाँ हैं जहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान तो मौजज़ाना तौर पर बचा है। इसको ना स्मार्ट ना ओवर स्मार्ट किसी भी लॉकडाउन ने नहीं इसको ख़त्म किया। ये हमारे लोगों के ऊपर एक ख़ास करम था कि यहाँ इस बीमारी को फैलने, उसको बीमारी आई यहाँ पर, उसने देखा कि अच्छा भाई इनसे कौन लड़ेगा तो बीमारी खुद ही वो वायरस यहाँ से भागा है। लेकिन उसके बावजूद हमें खुद एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी का तो अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने अजीज़ व अकारिब की ज़िंदगी, दोस्त अहबाब की ज़िंदगी को बचाने के लिए तो ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए और अपने आप को हर वक्त एहतियात करनी चाहिए। भाई साहब, जुमे को 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? हाँ, ये आज़ादी की नेमत तो आज़ाद लोग जानते हैं और एक आज़ाद मुल्क के शहरी इस आज़ादी को पाकिस्तान के मौजूदा जोग्राफी की 5000 साल की आज़ादी का जश्न कहता हूँ। ये ख़ित्ता ज़मीन जो है ये काशगर से लेकर तुफ्तान और रान और जीवनी तक ये एक वहदत के तौर पर हमेशा रहा है और चीन की सरहदों से लेकर वाखान से लेकर यहाँ तक लोग हमेशा एक वहदत की शक्ल में रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज में एक ही तरह की ज़ुबान बोली जाती है, लोग एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं, लोगों का अपना मिजाज एक जैसा है, लोगों का रहन सहन बूदोबाश एक जैसी है। लिहाजा अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस मुल्क को एक एंटिटी के तौर पर, एक वहदत के तौर पर, एक ऐसी हैसियत में कि जिस तरह से आज़ाद ममलकतें होती हैं उस हैसियत में इस मुल्क की हैसियत बनी है। ये हमारे लिए एक इनाम भी है। और एक बात को हमें ज़रूर समझना चाहिए प्लीज़ कि ये मुल्क जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए हासिल किया गया। कायदे आज़म और उनके रुफ़का की जमहूरी जिद्दोजहद, हम फिर ज़ोर दे रहे हैं कि इसको किसी सिपह सालार ने फतह नहीं किया है, ना फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने, ना फील्ड मार्शल याह्या खान ने, किसी फील्ड मार्शल ने इसको पता नहीं किया। पाकिस्तान अवाम ने बनाया, जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए बनाया और कायदे आज़म की सरबराही में बनाया और उसको कायदे आज़म के फॉलोइंग करने वाले सियासतदान ही इसको बरकरार रख सकते हैं। सियासत का मुंह काला करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस सियासत लोग ज़रूर हैं जो गलतियां करते हैं, लोग ज़रूर हैं जो करप्शन करते हैं, लेकिन उसको मजमूई सियासी अमल नहीं कहना चाहिए और सियासत को रुसवा नहीं करना चाहिए, सियासत को बदनाम नहीं करना चाहिए। सियासी अमल इस मुल्क को आगे ले जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। आज नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।